अगर आपके पास कोई अच्छा माइक नहीं है, ना ही आपके पास कोई प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, तो आप फ्री के अंदर भी आप एआई ह्यूमन वॉइस जनरेट करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए कुछ टूल्स हैं जिनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। 11 लैब का नाम तो आपने सुना होगा, मगर 11 लैब जैसे कुछ और टूल्स भी हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपना शॉर्ट कंटेंट और लॉन्ग कंटेंट दोनों बना सकते हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि हम एआई वॉइस ओवर किस तरह से जनरेट कर सकते हैं अपने कंटेंट के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टूल है, उस टूल पे आपने जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया मिनीमैक्स एआई, और उसके बाद यहाँ पे वॉइस ओवर आप साथ में लिख देंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक लिंक ओपन होगा। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है, और इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना है गूगल अकाउंट के ज़रिए। गूगल अकाउंट के ज़रिए मैंने ऑलरेडी पहले से लॉगिन किया हुआ है, तो इसमें मुझे 10,000 क्रेडिट मिल चुके हैं। अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच, कि मैं टेक्स्ट से स्पीच करवाना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे चैट जीपीटी से मैंने कुछ कोटेशन यहाँ पे राइट करवाई हुई हैं। जैसे मेरे पास ये कोटेशन है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और उसके बाद मैं इसमें जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद देखिए, जैसे मैंने इसको पेस्ट किया तो पेस्ट करने के साथ ही ऑटोमेटिकली इसने हिंदी लैंग्वेज को डिटेक्ट कर लिया कि ये हिंदी लैंग्वेज ही है। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज को डिटेक्ट करेगा, अगर आप कोई और लैंग्वेज लिखेंगे तो उसको भी ये डिटेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। और यहाँ पे हम 5000 करैक्टर राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने 38 करैक्टर यहाँ पे टोटल भी राइट किए, तो कुछ और भी मैं यहाँ पे इसमें राइट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और मैं इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे स्टोरी वगैरह जो भी आप राइट करवाना स्पीक करवाना चाहें वो इजीली स्पीक करवा सकते हैं। तो उसके बाद कुछ कोटेशंस को और को मैं यहाँ पे स्पीक करवा देता हूँ, जैसे मैंने कॉपी किया और ये 3 कोटेशंस मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर ली। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने राइट की तरफ आना है। राइट की तरफ देखिए, हमारे पास यहाँ पे इमोशंस हैं कि आप किस तरह से करना चाह रहे हैं। ऑटो पे रखना चाह रहे हैं, हैप्पी है, सैड है, एंग्री है, फेयरफुल है, या उसके बाद डिस्गस्टेड है हमारे पास। तो यहाँ पे आपने सरप्राइज्ड है, तो यहाँ पे देखिए हम इसमें कर रहे हैं सैड, और सेट पे क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे इसका वॉल्यूम वगैरह भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद स्पीड इसकी सेट कर सकते हैं, पिच इसकी सेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे जैसे ही जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट कर देगा। मगर उससे पहले हमने एक काम और भी करना है। वो क्या है कि वो वॉइसेस है हमारे पास। आप वॉइसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी वॉइसेस आपको यहाँ पे मिल रही हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो लैंग्वेज में यहाँ पे देखें हमारे पास तमाम लैंग्वेज में नज़र आ रही है, तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट की। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सेंट सेलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और मेरे पास यहाँ पे 3 वॉइसें अवेलेबल हैं। अब देखिए जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ। नमस्ते। मुझे हमारी वॉइस सेवाओं के साथ आपकी सहायता करने में खुशी होगी। एक ऐसी आवाज़। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ। नमस्ते। मुझे हमारी वॉइस सेवाओं के साथ। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ। नमस्ते, मुझे हमारी वॉइस सेवाओं के साथ। अब उसके बाद मैं ये पहली जो वॉइस है इसको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यूज़ पे क्लिक कर लेना है। यूज़ पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे वही वॉइस सेलेक्ट होकर आ चुकी है। अब उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, इस पर जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो वॉइस मेरी चंद एक सेकंड के अंदर जनरेट होकर आ जाएगी। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जहां कोशिशों की ऊंचाई होती है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ हमने वॉइस ओवर यहाँ पे करवा लिया, और वो भी ह्यूमन टाइप की वॉइस ओवर हमने यहाँ पे जनरेट करवाई है। वॉइस जनरेट करने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है ताकि MP3 के अंदर हम इसको डाउनलोड करके कहीं पर भी यूज़ कर सकें। तो आप देखिए राइट की तरफ बॉटम में आपको यहाँ पे ये छोटा सा डाउनलोड का एक आइकन नज़र आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डाउनलोड होकर वॉइस आ जाएगी, और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसको प्ले भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये वॉइस प्ले भी हो रही है। और जो भी डाटा आपका खुद को डाउनलोड होता कमजोर है, समझें जो हमें। और जो भी डाटा आप डाउनलोड करेंगे वो आपके डाउनलोड के फोल्डर में चला जाएगा। वहाँ से आप कॉपी करके कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आप फ्री के अंदर AI वॉइस जनरेट किस तरह से कर सकते हैं अपने शॉर्ट और लॉन्ग कंटेंट के लिए।
उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।